पूनम TRE 4 का नोटिफिकेशन नहीं आया। कल 20 तारीख को आने वाला था, 19-20 को। हाँ? देखिए भाई, TRE 4 होगा कि नहीं होगा, ये सब हम नहीं बता सकते, तो बताएगा सरकार। भाई केकरा ऊपर भरोसा किया जाए, किसके बात के ऊपर भरोसा किया जाए, बताइए। हमारे बोलने से हो जाएगा, किसी और के बोलने से हो जाएगा? यूट्यूब पर इतने से टीचर लोग बता रहे हैं, हो जाएगा? नहीं होगा। ये बात आती है भाई सरकार के ऊपर का। सरकार 1 साल से, मतलब 1.5 साल से घुमा रहा है बच्चे लोगों को, ठीक है। केकरा ऊपर भरोसा किया जाएगा? बिहार में अब बोल देते तो मेरे को लोग बोलता है कि सर ऐसा बोल देते हैं। किसके ऊपर भरोसा किया जाए सरकार में, बताइए। आदमी के तो ऊपर भरोसा करना मुश्किल ही है, सरकार के ऊपर भी भरोसा करना आसान है? बताइए। कि जो बोलता है, हर बार बोलता है कि 2 दिन में 4 दिन में आपका ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कितनी बार बोले इस सब के? मतलब को होता है ना कि जबान के कोनो वैल्यू है? उसी दिन आके बोला था 3-4 दिन में आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा, बोला था कि नहीं? पेपर में भी निकाला था। 20 तारीख, आज 22 तारीख हो गया, कोनो संज्ञान है? कुछ नहीं है। सरकार के मन कोनो ले, मन कोई बने है ना, वैल्यू नहीं है कोई। मैंने बिहार के लोग को एकदम बना दिया सब एकदम बोका। यहाँ के सरकार जौन चीज मन करता है तौन चीज करता है, जो बुझा है वो करता है। कोई यहाँ पे सिस्टम नहीं, कुछ नहीं, सब एकदम करप्ट से करप्ट एकदम बना के रखा है बिहार को। समझिए पूरा का पूरा करप्शन। आपको ये हाल फिलहाल में आप देखे होंगे, ADO का एग्जाम हुआ था, ठीक है ना? ये भी आप लोग देखी होंगे, ADO का एग्जाम हुआ था, आप लोग देखे ही हो। हैं? पेपर लिख हुआ है, कम से कम तुम जाकर यूट्यूब पर देखो ना, कहाँ कहाँ पे हर जगह कौन से चीट पुर्जा पकड़ाया है, कोनो ब्लूटूथ डिवाइस पकड़ाया है, कहीं कुछ हुआ है, कहीं सेंटर पे भाई ID कार्ड नहीं चेक हो रहा था, कहीं कुछ नहीं हो रहा था। जैसा मर्जी वैसा, मतलब कि क्या काम हुआ है? सिर्फ एक फॉर्मेलिटी हुआ है कि भाई हम तुम्हारा एग्जाम ले रहे हैं। बाकी तो सीटवा का सीटवा सब बोल रहे लो, जो भी है कहने के लिए सब बोल रहा है लो कि बिक गया। और उस हिसाब से अभिभव किया है, कुछ चेक नहीं, दूसरे किसी का ID कोई लेके चल रहा है, कोई कुछ लेके जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आइए जाइए, कुछ नहीं। मतलब सब बना के रख दिया। बता बोले ना, बताइए किसके ऊपर भरोसा किया जाए? भाई ये क्या है? एजुकेशन को डुबा ही रहा है ना। एक सिंगल, मतलब एक एग्जाम ढंग से नहीं करा पा रहा है लोग, तो क्या करेगा लोग? मतलब मैंने कुछ हो पाएगा? सरकार को, बिहार सरकार का कुछ वैल्यू है? कुछ हम कुछ नहीं देते हैं। जितना है ना सब नीचे, जितना करप्शन करिएगा बिहार में उतना खुश रहिएगा। कहानी यहाँ पे ये है, जितना करप्ट है उतना सही है। कौन है, केकरा ऊपर बोला जाए? एक इंसान कोई बोल देता था, आजकल लोग बोलता है क्योंकि बात के ऊपर भरोसा नहीं करिएगा, बोलता है लोग ना। तो केकरा ऊपर भरोसा किया? सरकार के ऊपर ना भरोसा करे। सरकार में जो बैठा है वो भी एकदम झूठे बोलता है, मतलब उसको भाग खाली भला सोचता कि जो काम करवाना है वो करवाना है, बस वही बात है। ठीक है। एक बताइए, मन बताइए, एक एग्जाम, मतलब बताइए कितना मनोबल बच्चे लोगों को टूटता है। और यहाँ पे सीरियस सारे एकदम भोले लोग हैं, एकदम भोले। भाई देख रहा है कि पहले एग्जाम हुआ था 14 तारीख को, उसमें एकदम धांधली हुआ, एकदम सब पकड़ाया, फिर भी बचवा सब जा रहा है मन मार के और एग्जाम दे के आ जा रहा है। कुछ नहीं कर रहा है बेचारा, क्या करे? कुछ नहीं कर सकता, फिर भी जानता है कि ये करप्शन है पूरा, इसमें सीट है, इधर का उधर किया है लोग, फिर भी क्या कर रहा है? जाके एग्जाम दे रहा है, आ रहा है, क्या करेगा? मतलब उम्मीद, बस उम्मीद है बस, बाकी कुछ नहीं है। बाकी देख रहा है तो नौकरियां लगे, तो नौकरियां लगी जाए। ADO का एकदम, मतलब क्या बोले, इतना नहीं, ये पोस्ट को हाइक कर दिया लोग ना। सीट को बोल रहा है 25 लाख, कौन 30 लाख, कौन कुछ कुछ बेच बाज के एगो एग्जाम मतलब नहीं हो पा रहा है सही से। पेपर लीक हो जाता है बाहर से, एकदम ऑप्शन लिख के 1 से 100 तक लो ऑप्शन, ऑप्शन A, 2 का B, 3 का C। अरे वही चीज, क्वेश्चन वही ऑप्शन है, सही है, वो भी लिख के आ जा रहा है पूरा एकदम। बताइए, तो मतलब बाहर क्वेश्चन पेपर गया है तब ना बाहर से आंसर पेपर आया है। यहाँ पे एक नहीं, सब एकदम टीचर, वो जितना जो रिलेटर है वो मिला हुआ है, जो चेक करने आ रहा है वो मिला है, सेंटर सब मिला है, एकदम साफ एकदम। मतलब इसको बना रिया है ना, मतलब क्या बोलते हैं,
कुछ नहीं पकड़ाएगा, वो तो सीट जो बेचता है वो पकड़ाता है, मतलब यहाँ पे गुनहगार लोग नहीं पकड़ाते हैं, जो गलती करता है वो नहीं पकड़ाता है। पकड़ाता कौन है? जो सीधा साधा है। चेक क्या करो होगा, इनका होगा उनका। जो सीधा साधा लड़का जाता है ना, तो जूता खोल रहे, बेल्ट खोल रहे, वही दिखा रहे, वो दिखा रहा है, जो सेटिंग में चेक हुई, वो तो भाई कुछ नहीं, एकदम जा रहा है आराम आराम से, कुछ नहीं है, समझ गए? तो वो सब चीजें मतलब भरोसा उठ गया है। मतलब अब वही बात है, सारा घुमा फिरा के किसके ऊपर, सारा चीजें किसके ऊपर डिपेंड करता है? सरकार के ऊपर। सरकार सही नहीं है, वो चीज है, और सरकार नहीं है, सारा घुमा फिरा कह देता है किसके? सरकार नहीं सही है तो किसका गलती है? जनता का गलती है। सब घुमा फिरा के वही जनता को बेवकूफ है कुछ। हाँ एकदम वही बात है, पैसा है, सब है, पैसा है तो आपके पास नौकरी मिल जाएगी, ठीक है, वही चीज है। अब क्या क्या बोला जाएगा, मतलब देख के मतलब शर्म आती है, मतलब इस सरकार पे, यहाँ के लोग पे, मतलब क्या बना कर लोग जो अनपढ़ तो वो है, यही है, जो पढ़े लिखे स्टूडेंट है ना, वो सब गधे है। जब देख रहा है कि ये चीट हुआ है, सब कुछ हुआ, उसके बाद एग्जाम कह देने का, देर में मत करे। क्या क्या चीज आपको गलती सुनाएंगे बताइए? 2023 में वैकेंसी आया था एक, किसका? एसएससी +2 का वैकेंसी आया था। हर बार विंडो खोलता है 6 महीने का बाद, क्या करता है? फॉर्म भरवा लगे छोड़ देता है। अभी तक इससे एग्जाम नहीं हुआ बेचारा का। अभी क्या क्या बताया जाएगा? TRE 4 का एग्जाम देख लीजिए आप लोग के सामने, कोई बार डेट निकाला, डेट निकाल दिया, एग्जाम लेंगे, खत्म हो गया। हर 2 दिन में बोलता है कि हाँ इतने तारीख एकदम आ जाएगा नोटिफिकेशन, नहीं आया। सब मतलब उठा पटक वही बात है कि आप लोग क्या बोलूं मैं, बिहार सरकार से मतलब भरोसे उठ गया, फिर अब क्या बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग को जो भी है, हाँ एक चीज और बता देता हूँ भाई, एडीओ का एग्जाम हुआ था, पेपर हुआ था, आप लोग जाके देखिएगा, मैं खुद पेपर मैंने देखा हूँ। बाकी टीचर लोग क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया मुझे नहीं पता, ठीक है। बाकी हमारे सर जो भी है, अमजद सर है, चाहे राजू सर है, चाहे उपेंद्र सर है, जो भी है, जितने लोग आते हैं उन लोगों ने क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया, लेकिन मैं अकेले जितना पढ़ाया हूं ना, उतना अगर बच्चा पढ़ लिया रहता ना, एडीओ का पेपर उसका क्रैक हो जाता। आप लोग को मैं पॉलिटी पढ़ाता हूं, पॉलिटी में जितना क्वेश्चन था एक भी आउट ऑफ मार्क, मैंने जो पढ़ाया उससे अंदर ही था, मैंने जो पढ़ाया उससे एकदम 100%। 100% आपको कहिएगा तो मैं खोल के दिखा दूंगा। करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स आप लोग चाहिएगा तो मैं पूरा पीडीएफ में दिखा सकता हूँ आप लोगों को। एमसीक्यू भी करवाया, फिर उसके बाद टॉपिक वाइज पढ़ाता हूँ वो भी पढ़वाया, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं है। और मैथ रीजनिंग का तो भाई पूछबो मत करो, मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन तो एकदम मतलब क्या बोलूँ मैं, कोई से बाहर एक भी चीज मेरे को लगा ही नहीं कि मैंने नहीं पढ़ाया है। लेकिन फिर भी आप लोग बच्चे लोग नहीं पढ़ता है लो, तो अभी क्या बोल सकते हैं? मॉडरेट था, थोड़ा ट्रिकी बेसिस क्वेश्चन था, ठीक है। कैलकुलेशन फास्ट चाहिए, कैलकुलेशन मैं बार बार वही चीजें मैं बोलता हूँ, जो चीजें वही क्वेश्चन उठा घुमा फिरा के दिया था। आप लोग चाहिएगा तो मैं दिखा दूंगा पेपर, ठीक है। हाँ नहीं भाई, भारी क्वेश्चन था, ट्रिकी क्वेश्चन था, ठीक है, टाइम टेकन वाला क्वेश्चन था, जो नहीं पढ़ा उसके लिए दिक्कत वाली बात, ठीक है। लेकिन हम जिस हिसाब से पढ़ाते हैं, जिस हिसाब से पढ़ाते हैं वो पढ़ाएगा आराम से, तो सारे के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है आप लोग। लेकिन फिर भी अगर आप लोग को दिक्कत है, नहीं पढ़िएगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? गए थे, छोड़िए, नहीं गए थे तो बातें हटाइए उसका। आपको पेपर चाहिए तो पेपर मैं दिखा देता हूँ, जो भी चाहिए, जिसका भी पेपर चाहिए, सब का सारा पेपर है मेरे पास, ठीक है। देखिए यहाँ पे आ जाइए, आज करंट अफेयर देख लेते हैं। सबसे पहले है महिलाओं के प्रतिनिधित्व को झटका, ठीक है। अब देखो मैं जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना, संसद में, लोकसभा में, महिलाओं के सीट के लिए वहां पे आरक्षण रिजर्वेशन की बात चल रही है कि महिलाओं को जो सीट है ना रिजर्व कर दिया जाए। कितना रिजर्व कर दिया जाए? 33% क्या कर दिया जाए? रिजर्व कर दिया जाए। तो वहां पे बिल आया था, लेकिन बिल ये पास नहीं हो पाया, ठीक है। आप लोग को पता है कि लोकसभा जो संसद में है वहां से बिल पास होता है, तब जाकर कोई भी चीजें क्या होती है, कानून बनती है। लेकिन ये बिल पास करने के लिए सबसे पहले याद रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे बताता है, ये नहीं पूछेगा क्या कि कितने बहुमत की जरूरत होती है, तो 2/3। कितने थर्ड? 2/3, मतलब 2/3 बहुमत चाहिए तो बिल क्या हो सकता है, वो पास हो सकता है। बट इतना बिल यहाँ पे नहीं मिला है। और एक चीज और बात याद रखिए कि 2014 के बाद बीजेपी गवर्नमेंट का ये पहला कोई बिल है जो
वो बहुमत से पास नहीं हुआ है। नहीं तो कोई भी बिल लाता है उसके पास इतना मेजोरिटी रहता है कि बिल क्या हो जाता है, पास हो जाता है। लेकिन ये क्या बोलते हैं, महिला जो आरक्षण है इसका बिल नहीं पास हुआ है। क्यों, क्या बिल था वो, क्योंकि बिल ये था कि लोकसभा सीट में कितने प्रतिशत की छूट, कितने प्रतिशत महिला की, 33% महिला का रिजर्वेशन का, कि उतना सीट चाहिए ही चाहिए। बट ये बिल पास नहीं हुआ है, ये रुक लग गया। ठीक है, तो वही चीज है, महिला विधेयक 2026 संवैधानिक बाधा को पार करने में विफल रहा। मतलब बीजेपी जो भी गवर्नमेंट है, मतलब वो फेल हो गई। आपको बताऊं मैं, मुझे मैंने क्या बोलूं, मेरे को क्वेश्चन मैंने देखा ना, एकदम हंसी आती है, कौन जाकर बैठ के बनाया है बताइए कि इंडिया में किसकी सरकार है, वो बीजेपी की सरकार है। एक बीजेपी आप बोल भी दोगे ना तो एक बार चलेगा, ऐसे सरकार तो किसकी है, एनडीए की सरकार है। किसकी है, एनडीए की सरकार है। लेकिन क्वेश्चन में आया था कि कौन सा क्वेश्चन था, मोदी सरकार। अरे मोदी का सरकार कहां से आ गया, हो एक बार बीजेपी बोल देता वो चलता, मोदी सरकार कैसे आ गया, मोदी सरकार है। इसका मतलब जो पेपरों बनाया वो भी वही है। क्या मतलब चल रहा है, मुझे मैं दिखाता हूं आप लोगों का पेपर, अभी रुक जाओ, मेरे पास पेपर भी होगा। मैं क्या बोलूं, ऐसे ऐसे, अरे किसी से मतलब नहीं है। आप एग्जाम ले रहे हो ना, जो सही है पेपर का सेट करो ना। देखिए यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन है, क्या बोला क्वेश्चन में, मोदी सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित क्वेश्चनों पर विचार कीजिए। क्या है मोदी सरकार, मतलब कौन है मोदी सरकार, आप लोग के सामने मैं दिखा रहा हूं। क्या बोला, पहले क्या बोला है, राष्ट्रव्यापी स्वच्छता अभियान के तहत स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था। 2014 को 2 अक्टूबर को शुरू किया गया था, ये सही है, मतलब बोल रहा है। फिर भारतीय सशस्त्र बलों के लिए अग्निपथ योजना 2022 में शुरू की गई थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। अब मतलब समझ, मेरे कहने का मतलब है कि बीजेपी सरकार बोल दे तो चले, एनडीए सरकार बोले, मोदी सरकार, मतलब एक इंसान का कोई सरकार होता है, ये क्या बना रखे हो, मतलब ये लोकतंत्र है कि क्या चल रहा है यहाँ पे। आप लोग देख लीजिए, सामने आप लोग को दिखा रहा हूँ, देख लीजिए पेपर, और आप उठा के देख लीजिएगा इसमें पेपर, मैंने जो भी मतलब, हाँ बीजेपी का है तो मोदी बोलेंगे, मोदी बोलेंगे, वो भी इतना बड़ा एग्जाम ले रहे हो, एग्जाम हॉल में, एग्जाम में मोदी सरकार बोलेंगे, हैं मोदी की सरकार है। कोई पूछेगा तो बोलिएगा मोदी की सरकार है, प्रधानमंत्री हैं कि उनकी सरकार है, कुछ भी आप बोल रहे हो। माना ऐसा आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये कौन सा सरकार हो गया, मोदी की सरकार। ठीक है, तो चलिए, तो आप लोग वही बता रहा था, 2014 के बाद बीजेपी की मतलब एनडीए जो सरकार है अभी, पहली बार कोई भी बिल क्या हुआ है, पास नहीं हुआ है। ठीक है, इसमें कितने क्या से मिले हैं देखिएगा यहाँ पे, आप लोग ध्यान रखिएगा। इनके सपोर्ट में कितना मिला, मतलब कितने लोगों ने बोला कि बिल को पास किया जाए, तो 278 लोगों ने बोला कि बिल को क्या कर दिया जाए, पास कर दिया जाए। 211 लोगों ने बोला कि नहीं पास किया जाएगा, और 0 लोग क्या थे, एब्सेंट थे। टोटल कितने थे, 489 थे। इसमें आप लोगों को कम से कम आपको कितना, 260 के आसपास क्या मिलना चाहिए, सॉरी 360 सीट, मतलब क्या बोलना चाहिए कि ये पास हो जाए। लेकिन मिला कितना, 278, इसलिए ये बिल पास नहीं हुआ। ये सब प्रावधान याद रखिएगा। क्वेश्चन ये नहीं आएगा, क्वेश्चन आता है कुछ और। ठीक है, घुमा के स्टेटमेंट बेस आ जाएगा कि जो कि महिला आरक्षण जो था लोकसभा में सीट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसको पास करने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए था। ठीक है ना, तो ये सब चीजें ऐसे ध्यान रखिएगा। नहीं बोलने वाले लोग को, अब आज से नहीं हो रहा है, ये तो बहुत पहले से चला रहा है, 20 साल 25 साल पहले से आ रहा है ना, तब से चल रहा है। जब बीजेपी विपक्ष में था, बीजेपी बोलता था कि नहीं 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 पास हो, अब बीजेपी सत्ता में है तो वो लोग कह रहा है, यही होता है। ऐसा नहीं ना होता है, कोई भी चीज का लोकतंत्र है ना, वोट मिलना चाहिए ना, बिना ऐसे ही दे दिया आरक्षण, ऐसे ही दे दिया आरक्षण, ऐसे थोड़ी ना होता है। अब ना बताइए, अब कितना आरक्षण चाहिए, अभी कितना आरक्षण चाहिए। कहने के लिए बोलता है लोग कि लेडीज को, महिला को और जेंट्स में एकदम सा बराबरी देखिए, आरक्षण में बराबरी नहीं।
अब चलो आओ, तो मना कौन किया है? तो मना कौन किया आपको? अरे ये कौन बात हुआ? आपको चलना चाहिए, कोई नहीं चलना चाहता मत, आपको रोकेगा कोई? काहे नहीं निकल रहे? वो तो आपका हिसाब किताब में घर का प्रॉब्लम है। तो चलिए आप कंप्लेन, आपके आपके घर पे आपको आपके आपके घर पे लोग दबा के रख रहा है, तो चलिए कंप्लेन करिए। हाँ करिए कि दब सबके लिए जो आप, हम जाके कंप्लेन कर देंगे इनके घर पे, इनको दबा के रखा जा रहा है, तो इनके घर का मिल के ये हमारे ऊपर केस ठोक देगी। कर देखने का प्रदीप, तो आपको दबाया जा रहा है, आपको ही आवाज उठाइए, पीछे पीछे लोग चलेगा। ऐसा चीज नहीं है, वैसे बोलने के लिए सब ठीक है। आप, हम कहाँ बोले हैं? अच्छे भी लोग हर जगह, अच्छे और बुरे लोग होते कि नहीं होते हो? अच्छा, जब तक अच्छे बुरा, अच्छा इंसान कब है? अच्छाई का वैल्यू कब है? जब बुरे लोग हैं। भगवान की पूजा क्यों होती है? जब राक्षस लोग थे तभी ना, राक्षस नहीं तो भगवान का कोनो वैल्यू है? वो बुरा इंसान नहीं रहेगा तो अच्छा का कोई रहेगा? बुरा और अच्छा में कंपेरिजन, सब लोग है यहाँ पे। अई अंधेरा नहीं रहता तो उजाला का कोई वैल्यू था? तो वही चीज रहता है लोग। हम कहाँ बोल रहे हैं कि नहीं सब बुरे लोग हैं, बढ़िया लोग भी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे महिला आरक्षण विधेयक 2026 विपक्ष से अधिक मत प्राप्त करने के बावजूद पराजित हो गया। इस विधेयक का उद्देश्य संसद और राज्य विधानसभा में महिलाओं की कितने प्रतिशत आरक्षण की बात करती है? 33%। विधानसभा और संसद में, संसद में आप लोग पता है लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा। लेकिन यह विधेयक 2/3 बहुमत की संवैधानिक आवश्यकता को पूरी नहीं कर सकता। कितने चाहिए भाई? 2/3 बहुमत चाहिए। कितना चाहिए? 2/3 बहुमत चाहिए, याद रखिएगा। इस घटनाक्रम ने गहन राजनीतिक बहस को जन्म दिया और साथ ही आम सहमति, चुनावी सुधार और भारत में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के भविष्य पर भी सवाल खड़े कर दिए कि भाई क्या होगा, ठीक है, देखेंगे। अब देखिएगा यहाँ पे टीम कुक, नाम याद रख लेगा भाई, बहुत बड़े चीज नाम है ये। टीम कुक के बाद जो टीम कुक जो अभी क्या थे, किसके सीईओ थे? एप्पल के सीईओ थे। तो टीम कुक के बाद एप्पल के अगले सीईओ कौन बनने वाले हैं? तो इनका नाम याद रखिएगा, ये एप्पल इंक ने घोषणा की कि जॉन टर्नस, क्या नाम है इनका? जॉन टर्नस अब ये होने वाले हैं एप्पल के सीईओ। 1 सितंबर से होने वाला है। कब से? 1 सितंबर से होने वाला है। टीम कुक क्या हो जाएंगे? यहां से टीम कुक अब हट जाएंगे 1 सितंबर से, को स्थान कंपनी के अगले मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ बनेंगे, ठीक है। तो नाम याद रखिएगा, क्या नाम है? जॉन टर्नस। नाम याद रखिएगा, एप्पल के सीईओ अभी कौन है? जॉन टर्नस। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे लद्दाख को मिलेगा भारत का पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क जो सांस्कृतिक विरासत को संरक्षण करेगा। ये देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे क्वेश्चन आपको बनने वाला है। ये दिख रहा है ना आप लोग को, क्या होता है पत्थर वगैरह पे वगैरह जो एपिग्राफी जिसको बोला जाता है, लिखा वगैरह रहता है ना, तो उसको संरक्षण करके उसका एक क्या बनाया जा रहा है? म्यूजियम बनाया जा रहा है, ठीक है। तो वही देख लीजिएगा यहाँ पे आप लोग। तो कहाँ पे बन रहा है? तो ये लद्दाख में बन रहा है। तो पहला ये होने वाला है भारत में कि लद्दाख को मिलेगा भारत का पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क जो सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करेगा, ठीक है ना। पेट्रोग्लिफ संरक्षण मतलब समझ रहे हो ना, जो भी मतलब लिखा वगैरह है मतलब पास्ट में हिस्ट्री में, तो उसको संरक्षण करके रखा जाएगा कि वो खत्म ना हो जाए। भारत का पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क लद्दाख के सिंधु घाट में विकसित किया जाएगा। 18 अप्रैल 2026 को विश्व धरोहर दिवस के अवसर पर इसकी आधारशिला रखी गई। यह शिलान्यास विनय कुमार सक्सेना द्वारा किया गया। इस पहल का उद्देश्य सदियों पुरानी शिलाकाओं, जिन्हें पेट्रोग्लिफ के नाम से जाते हैं, शिलाकाओं जो होता है ना, वही ना जो पत्थर वगैरह पे लिखा रहता है, ठीक है, तो उसको मतलब संरक्षण करके रखा जाएगा कि बाद में ये म्यूजियम टाइप का बनाया जाएगा। ये घर पर बैठ के लिखाएंगे तो ये खत्म होने वाला है, कितना टाइम लग जाएगा? 17 पेज का है। आप घर पे जो इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ ना, इंपॉर्टेंट पीडीएफ रहेगा, देख लीजिएगा, देख घर पे लिख लीजिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ना बढ़ाता हूँ वो घर पे नोट डाउन करिएगा लोग। आप लोगों को मैं बता देता हूँ, जितने करंट अफेयर बताता हूँ एक भी क्वेश्चन आपको बार नहीं आता चाहिए, तभी आपको पढ़ के आपको बता देता हूँ। मैं सारे के सारे क्वेश्चन मैंने पढ़ाया हुआ है, वही क्वेश्चन आपको करंट अफेयर में 15 का 15 क्वेश्चन, एक भी बाहर का क्वेश्चन नहीं आया था। तो जितना पढ़ा जाए कम से कम उसको गो थ्रू करो। आज एक बात ध्यान रख लो, ज्यादा पढ़ना जरूरी नहीं है, जो पढ़े उसी को रिवीजन करना जरूरी है।
नहीं तो बाद में खाली पढ़ से कोई फायदा नहीं है। जो पढ़ रहे हो उसको दिमाग में रखो, एक चैप्टर पढ़े, एक चैप्टर दिमाग में पहले हो जाना चाहिए, फिर दूसरा चैप्टर हाथ लगाओ, लेकिन खाली पढ़ के कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, पढ़ाई का सबसे पहला ये तरीका होता है कि जो पढ़े हैं उतना पहले दिमाग में आ जाना चाहिए। बास्केटबॉल के दिग्गज ऑस्कर सीमट का 68 वर्ष की आयु में क्या हो गई, निधन हो गया है। तो याद रखिएगा यहाँ पे सीमट, क्या नाम है इनका, इसको ऑस्कर अवार्ड मिल चुका है इनको। तो सीमट ये 68 साल की उम्र में इनकी क्या हो जाती है, ये डेथ हो गई है। तो याद रखिएगा ये बास्केटबॉल पूछ सकता है कि सीमट जो 68 साल की उम्र में जिनकी मृत्यु हो गई वो किस खेल से जुड़े थे, तो बास्केटबॉल से जुड़े थे, ठीक है। तो याद रखिएगा आप लोग, ये चीजें ध्यान रखना है आपको। और ये रहने कहाँ के थे, ब्राजील के रहने वाले थे, ठीक है। ये देखिए ये रेस्ट इन पीस ऑस्कर स्कीम, ठीक है, याद रखिएगा। वस्त्र मंत्रालय ने, देखिए वस्त्र मंत्रालय ने यहाँ पे शुरू किया है, एक शुभारंभ किया किसका, तो वस्त्र मंत्रालय भारतीय बुनाई को विश्व स्तर पर बढ़ावा देने के लिए विश्व सूत्र का शुभारंभ किया। विश्व सूत्र का आरंभ किया है किसने, तो वस्त्र मंत्रालय, जो टेक्सटाइल मिनिस्टर है ना, उसको मतलब वर्ल्ड लेवल पे मतलब इसको प्रमोट किया जाए, तो उसके लिए कौन सा योजना शुरू किया है, मतलब कौन सा प्रोग्राम शुरू किया है, विश्व सूत्र, सूत्र में सबको बांधने का। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग को, ये देख लीजिए विश्व सूत्र हो गया। एक आध उड़ीसा का है, ये तमिलनाडु का है, ठीक है। हर एक मतलब स्टेट से जो अच्छा अच्छा जो आता है ना, ये कपड़ा वगैरह का जो भी मतलब टेक्सटाइल फील्ड में, उनको रख के वो बनाएगा विश्व सूत्र, वेब्स ऑफ इंडिया फॉर द वर्ल्ड। तो याद रखिएगा, ये भी पूछ सकता है विश्व सूत्र किसी से रिलेटेड है, तो ठीक है ना। तो वस्त्र मंत्रालय ने किसने इसको अनावरण किया था, वस्त्र और मंत्रालय ने अनावरण किया था, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन घुमा के सीधा सीधा क्वेश्चन आजकल नहीं पूछ रहा है। भारत के समृद्ध वस्त्र विरासत को वैश्विक स्तर पर ले जाने के लिए वस्त्र मंत्रालय, देखिएगा तो ये पूछ ही देगा, विश्व सूत्र किस कौन से मंत्रालय ने अनावरण किया है, तो विश्व क्या बोलते हैं, वस्त्र मंत्रालय। सूत्र विव्स ऑफ इंडिया फॉर द वर्ल्ड पहल शुरू की है। इस पहल का अनावरण भुवनेश्वर में आयोजित किया है। कहाँ पे, ऐसे ही स्टेटमेंट देगा, निम्नलिखित में वस्त्र सूत्र के आधार पर कौन से मतलब क्या है, कथन सत्य है या असत्य है, ठीक है। तो इसको अनावरण किसने किया, तो वस्त्र मंत्रालय ने शुरू किया। इसका अनावरण कहाँ हुआ, भुवनेश्वर में किया गया। भुवनेश्वर कहाँ की राजधानी है, उड़ीसा के बोको। प्रतिष्ठ फेमिना मिस इंडिया प्रतियोगिता में किया गया। फेमिना मिस प्रतियोगिता देख लीजिए, फेमिना मिस प्रतियोगिता के बारे में भी आप लोगों को मिलेगा आज देखने के लिए। फेमिना मिस प्रतियोगिता में जो जीतते हैं ना, वही जाते हैं क्या करते हैं, मिस वर्ल्ड जो होता है ना, उनमें पार्टिसिपेट इंडिया की तरफ से वही होंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा आप लोग। भारत का नया एआई टूल अभय ऑनलाइन घोटालों से आपकी रक्षा करने के लिए आ गया है। तो ये क्वेश्चन आपको बस इतना ही याद रखना है कि ऑनलाइन घोटालों के लिए कौन सा ऑनलाइन टूल चालू की एआई टूल आया है भाई, तो ये कौन सा एआई टूल है, ए टूल का नाम क्या है, अभय है, ठीक है। इतना बस याद रखिएगा, काम चल जाएगा आप लोगों का। केंद्रीय जांच ब्यूरो, ठीक है ना, अभय नामक एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संचालित चैटबॉट लॉन्च किया है। यह प्लेटफॉर्म नागरिकों को आधिकारिक सूचना की पुष्टि करने और डिजिटल घोटालों का शिकार होने से बचाने में मदद करेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा अभय। कैबिनेट ने 83,977 करोड़ परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ठीक है, 3 इन्होंने क्या कर दिया है, स्टार्ट कर दिया है। और ये कब तक बढ़ाया गया है, 2028 तक। मतलब जो भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना क्या होता है ना, जो मेन रोड होता है ना, तो गाँव वगैरह से लाके क्या किया जाता है, मेन रोड में जोड़ा जाता है। तो वो जो बनता है कौन से योजना के तहत बनता है, प्रधानमंत्री, जैसे मान लो कि यहाँ से लौरिया जा रहे हो, चाहे चनपटिया पे जा रहे हो, तो ये हो गया मेन रोड। अब उसमें जो गाँव से अलग अलग रोड जाकर कनेक्ट किया जाएगा, तो वो कौन से योजना के तहत बनता है भाई, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत। और इसके लिए कितना रुपए का आवंटन किया गया है, 83,977 करोड़ का आवंटन हुआ है। और ये कब तक बढ़ाया गया इसको, 2028 तक, ठीक है। ये कुछ पॉइंट रहते हैं जो आप लोग को याद रखना पड़ता है। ओडिशा में ईफो वैली में भारत की पहली 3D सेमीकंडक्टर यूनिट की स्थापना होगी, 2000 करोड़ रुपए की परिव्यय योजना, ठीक है। तो याद रखना बस यहाँ पे ईफो वैली, ठीक है ना। इंफो वैली कहाँ पे शुरू किया गया है, स्थापना हुआ है, तो उड़ीसा में शुरू किया गया है, ठीक है ना। और ये किसी के लिए शुरू किया है, तो यहाँ पे सेमीकंडक्टर यूनिट बनाया जा रहा है। सेमीकंडक्टर आपको बनता है, सेमीकंडक्टर जितने भी चिप वगैरह हो गए ना, आईसी वगैरह हो गया, उसमें यूज होता है सेमीकंडक्टर। यही होता है सेमीकंडक्टर, जानते हो, इसको हम लोग अर्धचालक बोलते हैं।
और एक कंडक्टर हो तो उसको क्या बोलते हैं, चालक बोलते हैं, और एक इंसुलेटर हो तो उसको क्या बोलते हैं, कुचालक कहते हैं। मतलब जिससे करंट फ्लो हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, चालक बोला जाता है। जिससे करंट फ्लो नहीं होता है, कुचालक। और जिससे कभी करंट पास हो कभी नहीं पास हो तो अर्धचालक कहा जाता है। ठीक है, तो इसके बिना काम नहीं चलेगा, सेमीकंडक्टर बिना कोई भी डिवाइस काम नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये कहाँ बनाया जा रहा है, उड़ीसा में, इंफो वैली, याद रखिएगा। इंफो वैली किससे रिलेटेड है, तो सेमीकंडक्टर प्रणाली से नहीं। ठीक है, देश की सेमीकंडक्टर प्रणाली को मजबूत करने के उद्देश्य से भारत की पहली उन्नत 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग इकाई की आधारशिला 19 अप्रैल 2026 को उड़ीसा राज्य में रखी गई। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग, इंफो वैली नाम याद रखना है बस, इंफो वैली देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, ये इंफो वैली है, भारत की पहली 3D चिप पैकेजिंग, बताया ना, था ऐसी चिप जो होता है उसी का, उससे रिलेटेड बाकी कुछ इसमें खास खास रहेगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बार, चीजें समझ में आ जाएगी। निवेश क्षमता कितना है तो देख लो यहाँ पे 1943 करोड़ का निवेश शुरू किया गया। ठीक है ना, उत्पादन जो शुरू होने लगेगा 2028 में, उत्पादन शुरू होने लगेगा आत्मनिर्भर भारत का। साध्वी सतीश सेल ने फेमिना, देखिए आपको बताया अभी तो फेमिना के बारे में बात चल रहा था, तो ये साध्वी सतीश, याद रखिएगा, ये साध्वी सतीश जो है ना, ये फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब जीती है। तो नाम याद रखिएगा, फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब किसने जीता है, साध्वी सतीश जीती है। ठीक है, साध्वी सतीश। और ये जो फेमिना मिस जो जीते हैं ना, वही इंडिया के तरफ से होस्ट करती है किस चीज में, विश्व सुंदरी में, जो वर्ल्ड मिस वर्ल्ड जो होता है ना उसमें। भुवनेश्वर में आयोजित कहाँ हुआ था, भुवनेश्वर में, जो अभी आपको पता लगा ही था। भुवनेश्वर में आयोजित भव्य समापन समारोह में गोवा की साध्वी, अब ये भी याद रखिएगा ये कहाँ की रहने वाली है, गोवा की। ठीक है ना, गोवा की साध्वी सतीश सैल को मिस इंडिया 2026 का ताज पहनाया गया। इसके साथ ही भारत की सौंदर्य प्रतियोगिता के इतिहास में एक गौरवपूर्ण क्षण जुड़ गया है। प्रतिष्ठित फेमिना मिस इंडिया के 61वें संस्करण में कड़ी प्रतिस्पर्धा को देखने मिली। महाराष्ट्र की राजनंदनी पवार जो प्रथम उप विजेता का स्थान प्राप्त की, राजनंदनी पवार जो है ना सेकंड में रही, और एक नंबर में कौन हो गई भाई, साध्वी सतीश। ठीक है, उप विजेता ये रही राजनंदनी पवार, ये महाराष्ट्र की है, और वो कहाँ की है, गोवा की है। ठीक है, ये देख लीजिए, ये है इन क्या बोलते हैं, ये साध्वी सतीश, और इन्होंने जीता है मिस फेमिना अवार्ड। साध्वी सतीश ने मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 जीता। साध्वी सतीश सैल 61वीं, जो भी ये याद रखिएगा। और यहाँ से ये भी है फर्स्ट साध्वी सतीश, सेकंड। ठीक है, साध्वी सतीश सैल 61वीं फेमिना मिस इंडिया प्रतियोगिता में प्रतिष्ठित ताज अपने नाम किया। उनकी पूर्ववर्ती निकिता पुरवाल ने साध्वी सतीश को सैल का ताज पहनाया। ठीक है, तो याद रखिएगा, अब वह मिस वर्ल्ड 2026 प्रतियोगिता की तैयारी करेगी। मैंने बताया ना, तो इसी प्रतियोगिता जो मिस फेमिना मिस इंडिया जीतता है वही जाता है किस में, मिस वर्ल्ड पार्टिसिपेट। तो ये अब मिस वर्ल्ड 2027 में जो होगा उसकी अब ये तैयारी करेगी। राजनंदनी पवार एक दमदार प्रथम उप विजेता है। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग, फेमिना मिस इंडिया प्लेटफॉर्म जो होता है, फेमिना मिस इंडिया प्रतियोगिता लंबे समय से आत्मविश्वास से भरी और सामाजिक रूप से जागरूकता महिलाओं के लिए एक लॉन्च पैड रही है। ठीक है, तो ये सब चीजें ध्यान रखिएगा आपका जो भी है। अब देखिए यहाँ पे गौतम अडानी जो कि एशिया में सबसे धनी मनी आदमी बन गए हैं, जो पहले कौन थे, मुकेश अंबानी थे, तो अभी कौन बन गए हैं, ये गौतम अडानी बन गए। ठीक है ना, गौतम अडानी मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर हुए एशिया के सबसे धनी मनी व्यक्ति, और इन्होंने खिताब हासिल किया। तो इतना याद रखिएगा, ये हमेशा होता रहता है, बट ध्यान रख लीजिए कि अभी गौतम अडानी है। मेघालय ने लंबे समय से चली आ रही मांग के बाद खासी और गारो, आप लोग पढ़े होंगे, गारो खासी जयंतिया, जो कि आप लोग हिल्स का नाम है, याद रखिएगा। तो ये कहाँ का है भाई, मेघालय का। ठीक है ना, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना। और गारो खासी जयंतिया मेघालय के ये हिल्स है, और उसी में दो ये क्या है, ये लैंग्वेज है, भाषा है, और इसको भी वहाँ पे आधिकारिक भाषा में क्या कर लिया गया, शामिल कर दिया गया। पहले मात्र जो मणिपुर में आधिकारिक भाषा था क्या था, इंग्लिश था, अब इसको भी क्या कर दिया गया, उसमें जोड़ दिया गया। ठीक है, तो खासी और गारो, तो क्वेश्चन ऐसे ही आ जाएंगे कि गारो और खासी जो भाषा है ये कौन से राज्य में बोली जा रही थी। ठीक है, तो मेघालय में, तो देख सकते हो यहाँ पे ये नाम है, ये मुख्यमंत्री वहाँ के, इनका नाम कोनार्ड संगम करके है, मतलब संगम है, अब कोनार्ड है कि क्या है पता नहीं, मतलब कोनार्ड संगम ऐसे ही करके होगा, देख लीजिएगा। ठीक है, मेघालय राज्य ने अंग्रेजी के साथ
साथ साथ खासी और गारो भाषाओं को भी आधिकारिक रूप से राज्य भाषा रूप में मान्यता दे दी। यह मान्यता स्वदेशी पहचान को संरक्षित करने और राज्य में शासन की सुगमता को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह कदम स्थानीय समुदायों की लंबी समय से चली आ रही मांगों के बाद उठाया गया है। ठीक है, तो बहुत पहले से ये चल रहा था मांग, तो यहाँ पे दिया गया। ठीक है, अब आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन में, अभी आपको पूछ दूं कि भारत संविधान के कौन से अनुसूची में भाषा का प्रावधान है? 22 को तो भाषा है, अनुसूची कौन से अनुसूची में है? हाँ, 8वीं में। कैसे काम चलेगा आप लोग का बताइए? ऐसे करिएगा, ऐसे छोटा छोटा चीज क्वेश्चन। आप लोग ये बार बार बोलते हैं ना कि रिवीजन थोड़ा करिए, और रिवीजन करने का सबसे अच्छा तरीका मैं बता देता हूँ, सेट मारिए, प्रैक्टिस सेट मारिए, सॉल्व करिए पेपर। नहीं होता है तो सॉल्व करिए, तो हम कराएंगे आप लोगों का पेपर, हम करा दें। हाँ, पेपर लेके आइए लोग ना, सरकार ले आइए ना। तो एक जन मतलब जाते हो इधर, एक बुक खरीद लो तैयारी 4 का, जो भी सुनो ना, मैं बता रहा हूँ, हल्ला मत करो, प्रिंट करवा लो 10 लोग मिलके, एक पेपर सॉल्व करो, उसके बाद पूरा पेपर का सॉल्यूशन हम करवाएंगे। आप लोग समझ लीजिए कि मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जितने जितने चीज आप लोग पढ़े हो ना, बहुत ज्यादा पढ़ लिए हो, आप लोग को याद नहीं है कुछ चीजें। मैं आपको बता आपको तो पेपर में दिखाता हूँ, जितना चीज मैं पढ़ा दिया हूँ ना, उसका कुछ भी परसेंट मैथ का मेरे पास होगा, नीचे मैं आता हूँ। मैथ के एक एक क्वेश्चन मैं तुम लोग को पढ़ाया हूँ, सब पढ़ने का आत्मा जानते हो कब करेगा? तुमको बता रहा हूँ ना, पेपर सॉल्व करना शुरू करो, पढ़ने का आत्मा शुरू हो जाएगा। नहीं कर तो इसीलिए नहीं होता है भाई। ये सब पढ़ाई जिंदगी भर, देखो ये पढ़ाई सिलेबस, ये जिंदगी भर पढ़ा। कोई दिन नहीं कह रहे, 1 से 2 दिन, तीसरा दिन देखिए, वो सब चीजें बोलने से नहीं होता है। देखिए सुनिए ना, अब देखिए साइनी गुप्ता, ये गुप्ता जी है, ध्यान रखिएगा, ये साइनी गुप्ता को हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया। तो ठीक है, याद रखिएगा कि हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर किसको मिला है? तो ये मिला है साइनी गुप्ता को मिला है। ठीक है, बस इतना ही, और कुछ खास नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये देख लीजिए साइनी गुप्ता, ये भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता इन्होंने एफटीए साइन किया है। तो न्यूजीलैंड के साथ भी साइन हो गया हमारा, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी साइन, बहुत सारे कंट्री के साथ हमारा एफटीए साइन हो गया। तो रिसेंटली में जो साइन हुआ है किसके साथ हुआ है? न्यूजीलैंड के साइन, किसके साथ? न्यूजीलैंड के साथ साइन हुआ है, ये याद रखिएगा। 17 ये हो गया, ये आपको न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार हो गया। ये 100% मतलब शुल्क व्यापार रहेगा। छत्तीसगढ़ देखिए, आप ये भी पॉइंट याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिला था। आप लोग को बार बार चीजें जो बताता हूं मैं, देखो बाकी कोई क्या पढ़ाता है मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे को इतना तो मैं जरूर बताते रहता हूं, जो इंपॉर्टेंट चीज रहता है एग्जाम में उसके बारे में हमेशा मैं जब भी मिलता है बता देता हूं। यूसीसी आप लोग को पता है ना, ये यूसीसी जो कि क्या है? समान नागरिक संहिता, याद है ना? कौन सा अनुच्छेद के तहत है वो? 44 अनुच्छेद किस में आता है? ये डीपीएसपी में आता है। किस में आता है? डीपीएसपी में आता है, जो स्टेट को क्या बोलता है कि समान नागरिकता संहिता लाने के लिए क्या चीज है वो? कि जो भी मतलब समाज में शादी विवाह हो गया है, मतलब डाइवोर्स हो गया है, ये सब चीजों के लिए कानून, मतलब ऐसा नहीं है कि आपका हिंदू मैरिज लॉ अलग चलेगा, मुस्लिम शरीयत अलग चलेगा, तो सबके लिए एक कानून होना चाहिए। वही क्या हम लोग का यूसीसी है, समान नागरिकता संहिता। कितनी बार बताया है तुम लोगों को, क्वेश्चन भी आया था इसे। ठीक है, तो 44वां अनुच्छेद में आता है, ध्यान रखिएगा। और इसके पहले 2 स्टेट ने इसको अपना लिया है। कौन कौन? पहला स्टेट कौन सा है वो? पहला स्टेट कौन सा है? पहला स्टेट है उत्तराखंड। क्या बात है, उत्तराखंड। ठीक है, दूसरा स्टेट बन गया किन सा? गुजरात। और तीसरा कौन बन रहा है अभी? छत्तीसगढ़। मतलब अभी लाया है, अभी पास नहीं हुआ, पास हो मतलब लगभग पास हो जाएगा। ठीक है, मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के? विष्णु देव साई।
क्या होगा समान नागरिकता संहिता अभी तो बताया है, जिसमें क्या होता है जो भी मैरिज का लॉ होता है, तो ऐसा नहीं है कि आपका हिंदू मैरिज लॉ, पहले क्या था हिंदू मैरिज लॉ अलग था और मुस्लिम के लिए अलग था, लेकिन सब अब एक ही प्लेटफॉर्म पे आ जाएगा, एक ही कोई भी अगर चीज है तो एक ही कानून होगा, मतलब एक कानून सबके लिए, समान नागरिकता संहिता कानून का होगा। अब ना सुन, नहीं नहीं, शादी करने के लिए पहले प्रावधान अलग था, पहले डाइवोर्स लेना था तो उनके लिए अलग रूल था, उनके लिए अलग रूल था, अब एक ही रूल रहेगा। ठीक है, लिविंग रिलेशनशिप नहीं बताया था, जो कि एक लड़का और एक लड़की साथ में रहे, बताया था वो, याद है पूनम की नहीं बात याद है, सब बताया था मैं, सब बताया हुआ था आर्टिकल सब यार, ये सबसे क्वेश्चन, ये सब हॉट टॉपिक है। अरे भाई ऐसा नहीं है कि मैं जो बताता हूँ उसी पुत नहीं पढ़ना है, लेकिन ये सब पहले याद रख लो, ये हॉट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आती जाती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये कौन सा स्टेट बन गया है, छत्तीसगढ़, कौन सा, थर्ड वाला। वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की रैंकिंग गिरकर छठे स्थान पर, अब देखिए यहाँ पे चौथे स्थान पर भारत गया था, मतलब अब छठे स्थान पर आ गया, कितने स्थान पर, छठे स्थान पर आ गया है, स्थान पर आ गई, लेकिन आईएमएफ को आगे तेजी में सुधार की उम्मीद है। आईएमएफ ने बोला है कि आया है नीचे, लेकिन धीरे धीरे ये आ जाएगा, 2031 तक बोला है कि ये कौन सा बन जाएगा, तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अभी के टाइम में देख सकते हो यहाँ पे इंडिया से ऊपर आप लोगों को दिख जाएगा, छठे स्थान पर, पहले नंबर पर कौन है, अमेरिका का। अमेरिका का जो कितना संपत्ति है, 32.3 ट्रिलियन का है, चाइना के पास 20.85 ट्रिलियन का, जर्मनी का कितना है, 5.45 ट्रिलियन का है, जापान का कितना है, 4.38 ट्रिलियन है, और इसके बाद एक और यूके है, उसके बाद इंडिया का नंबर आता है। ठीक है, इंडिया का नंबर आता है, इंडिया कितना है, 4.15 है। ठीक है, 4.15 है, ये जापान को भी पास कर गया था इंडिया, लेकिन फिर से बैक आ गया, 4 नंबर पे चला गया था। एडीबी, अब एडी के बारे में भाई आपको क्या बोलूं मैं, क्वेश्चन आते रहते हैं, और आपको हाल फिलहाल में भी क्वेश्चन आया था एडीओ में, एडीबी के रिलेटेड आता है, आते ही रहता है आपको बार बार। एडीबी, एडीबी का फुल फॉर्म क्या होता है, वो एडीबी का फुल फॉर्म क्या होता है, एशियन डेवलपमेंट, हाँ एशियन डेवलपमेंट बैंक होता है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, फिलीपींस, मनीला में, कहाँ पे हो, मनीला में। ठीक है, याद रखिएगा। और इसने एशियाई विकास बैंक ने वित्त 2027 के लिए भारत के जीडीपी के लिए कितना बोला, कितना रहने वाला है, 6.9। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग ये सब चीजें, पॉइंट को ध्यान रखिएगा। 2028 में बोला कि 7.3% हो जाएगा। विश्व के सबसे धनी मनी लोगों का 10 लोगों का लिस्ट आ गया है, इसमें भारत कहीं पे भी नहीं है। भारत के जो गौतम अडानी है वो कितने नंबर पे आते हैं, वर्ल्ड के हिसाब से 19वें नंबर पे आते हैं। एशिया में 1 नंबर में है, लेकिन पूरा वर्ल्ड में देखोगे तो कितने नंबर पे, 19वें नंबर पे है। सबसे धनी मनी आपको आदमी पता है कौन सा, ये एलन मस्क, 839 बिलियन है। ठीक है, इतना तो भारत का भी नहीं है। भारत का कितना है भाई, 700 के आसपास रहता है। ठीक है, तो आयु इनकी कितनी है, 54 वर्ष, और ये कहाँ के रहने वाले, यूएसए के। और इनकी कंपनी का नाम क्या है, टेस्ला है, स्पेस एक्स है, ट्विटर भी इनका है, जो x.com है वही है, ये टेस्ला जो कंपनी हो गया। हाँ ठीक है, टेस्ला, स्पेस एक्स जो अंतरिक्ष में रहता है वो है। तो याद रखिएगा आप लोग। लेरी पैज जो 257 बिलियन है इनका। अब देख लीजिए इनमें कितना काउंटर है, ये सालों साल यही रहने वाला है, 257, 839 बिलियन। ठीक है, और ये गूगल के क्या है, ये गूगल ही कंपनी के मालिक है। जे फिर देख लो, हैं 9 नंबर में वारेन बफेट 95। हाँ तो जीतता नहीं है, क्या हो गया। इंफोसिस ने, अब देखो इंफोसिस के बारे में सुन लो, यहाँ पे बोलो, थोड़ा ध्यान से सुन लो आप लोग, बढ़िया बढ़िया चीज बता देता हूँ आप लोग को, और एग्जाम में आता है क्वेश्चन। ये आप लोग को बताया था कि जो ग्रैंड स्लैम होता है, साल में कितने ग्रैंड स्लैम होता है, पता नहीं होगा, याद नहीं होगा, 4 ग्रैंड स्लैम होता है। कितने ग्रैंड स्लैम होता है, 4। पहला होता है कौन सा होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, कौन सा होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन। दूसरा फ्रेंच ओपन होता है। तीसरा विंबलडन ओपन होता है। चौथा यूएसए ओपन होता है। ठीक है ना, साल में 4 क्या होता है, ग्रैंड स्लैम होता है। ये हमेशा बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, ग्रैंड स्लैम से क्वेश्चन आप लोग को आता है। तो उसी में एक, अब ये क्यों बता रहा हूं वो देख लीजिए पहले। इंफोसिस ने, इंफोसिस जो कंपनी है सॉफ्टवेयर कंपनी,
इंफोसिस मैं बताता हूँ, रुक जाओ। इंफोसिस जो है ना, इंफोसिस कंपनी है, भारत की कंपनी है इंफोसिस, जो एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। तो इसने कार्लोस अल्कराज के साथ साझेदारी करके एआई आधारित खेल प्रदर्शन समाधानों का सशक्त बनाया। मतलब एआई का यूज किया जाएगा खेल में, और ये जो ग्रैंड स्लैम है ना, बैडमिंटन का है। किस चीज का है? बैडमिंटन खेल है, ठीक है, प्रतियोगिता है, हर साल होता है। ये विश्व लेवल पर सबसे ज्यादा फेमस है। ये 4 ग्रैंड स्लैम होता है। एक ऑस्ट्रेलिया में होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन बोला जाता है। फिर उसके बाद फ्रेंच ओपन होता है, विमल्डन, और यूएसए। सबसे स्टार्ट में ये होता है साल के, मतलब जनवरी फरवरी में। फिर उसके बाद आप मई अप्रैल में ये होता है। फिर उसके बाद जून के आसपास सबसे लास्ट में क्या होता है, यूएसए होता है। अब ये कार्लोस अल्कराज इसलिए मैं बता रहा हूं कि 2026 का अब जो ओमेन सिंगल जो अवार्ड है ना, ऑस्ट्रेलियन ओपन, वो किसने जीता है? ये कार्लोस अल्कराज ने जीता है। किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज, ठीक है। और 2025 का भी फ्रेंच ओपन किसने जीता है? 2025 का कार्लोस अल्कराज ने। और उसके बाद यूएसए का भी 2025 का कार्लोस अल्कराज। तीनों याद रखिएगा, तीनों पूछ देगा आप लोग एग्जाम में, तो ध्यान एक प्लेटफॉर्म पर मैंने बता दिया कि ग्रैंड स्लैम 2025 का फ्रेंच ओपन और यूएसए ओपन किसने जीता था? कार्लोस अल्कराज ने जीता था। और 2026 का ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता? कार्लोस अल्कराज ने जीता है, ठीक है। तो ये सब पॉइंट आप लोग याद रखना चाहिए, ये सब क्वेश्चन आप लोग को बन जाते हैं एग्जाम में। वित्त वर्ष 2025-26 में चीन भारत का शीर्ष व्यापारिक साझेदार बनकर अमेरिका को भी पीछे कर दिया। मतलब व्यापारिक साझेदार मतलब क्या? सबसे ज्यादा अगर खरीद बिक्री हम लोग कर रहे हैं किस कंट्री के साथ कर रहा है? चाइना के साथ, ठीक है। 2 नंबर में अब अमेरिका आ रहा है। तो ये देख लीजिए यहाँ पे, पिछले वर्ष 2025-26 में चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया। इसके साथ ही चीन ने अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए द्वितीय विपक्ष व्यापार में 151 अरब डॉलर का आंकड़ा छू लिया है, जिसमें से हम लोग ज्यादा खरीद रहे हैं लोग, कम उसको बेच रहे हैं लोग। तो ये थोड़ा सा ये टेंशन वाली बात है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। देखो चीन आयात हो गया, देख लो यहाँ पे कितना हम लोग खरीद रहे हैं वहां से, 131.63 हम लोग क्या कर रहे हैं, चाइना से खरीद रहे हैं। लेकिन हम लोग कुछ चीज हम लोग निर्यात कितने कर पा रहे हैं? 19.47। ये बहुत बड़ा टेंशन है। पैसा दे रहे हैं, टेंशन वाली बात है। आज अगर मान लो चाइना के साथ युद्ध लग जाता है, अगर हो जाता है, तो ये सब चीजों इतना जो सामान हम लोग खरीद रहे हैं वो देगा कहां से आएगा? इसलिए इंडिया के बारे में लोग बोलता है कि इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी है, विदेश नीति है, हमेशा न्यूट्रल रहने की। कैसा? न्यूट्रल, ना इधर से बोलेंगे ना उधर से बोलेंगे, न्यूट्रल रहेंगे। तो इसको लोग बोलता है कि सरकार जो गिनाता है ना, भाई हम अपने ताकत पर क्या करते हैं, भाई हम किसी की तरफ से नहीं बोलते हैं। भाई वो ताकत नहीं है, वो क्या है? मजबूरी है। अब चाइना का अगर मान लो चाइना कहीं पे फंसता है, चाइना के साथ युद्ध होता है, तो चाइना के खिलाफ इंडिया बोलेगा? बोलेगा तो सारा ये जो प्रोडक्ट भेज रहा है सारा क्या कर लेगा? बंद कर देगा। तो आएगा कहां से? इतना जल्दी कोई भी चीजें शिफ्ट करना एक जगह से दूसरी जगह आसान बात है? वो ये देश है ना, कंट्री है ना, ठीक है। तो इतना चीज हम लोग अब बेच कितना रहा है, हम लोग इतना बेच रहा है, ठीक है। तो ये घाटा बहुत ज्यादा टेंशन वाला, सरदर्द वाली बात है, ठीक है। भारत का अमेरिका के साथ व्यापार जो है ना, देख लीजिए। तो अब देखिए यहाँ पे भारत के साथ अमेरिका को निर्यात हम लोग कितना करते हैं? अमेरिका को हम लोग ज्यादा बेचते हैं, कम खरीदते हैं। 27.3 अरब डॉलर हम लोग बेचते हैं, और खरीदते कितना हम लोग? 52.9 इतना खरीदते हैं। किसी भी कंट्री के साथ ज्यादा मतलब क्या होना चाहिए, कोई मतलब ज्यादा ना घटा हो ना ज्यादा खरीद हो ना ज्यादा बिक्री हो, बैलेंसिंग रहता है, तो उस कंट्री के साथ क्या रहता है? फायदा रहता है। तब कंट्री कोई किसी को आंख नहीं दिखा सकता। चाइना हम लोग को कभी भी क्या कर सकता है? आंख दिखा सकता है, ठीक है, क्योंकि इतना सारा प्रोडक्ट, पैसा तो अलग बात है कहा, लेकिन सामान नहीं मिलते क्या करो? बहुत सारा चीज की चाइना ही बना, दूसरी जगह मिल भी नहीं करेगा। और इतना आसान तो नहीं कि दुकान है जाकर खरीद कर लाओ, कंट्री के लिए कंट्री से खरीदना है, दूसरे कंट्री में शिफ्ट करना, तो बहुत सारा आपको वो प्रावधान है वो फॉलो करना पड़ेगा, लाएगा कैसे, ये सब करना पड़ेगा, बहुत सारा चीज है आप लोग को। वर्षों की उथल पुथल के बाद बुल्गारिया को 2026 के चुनाव में स्पष्ट जनादेश मिला। ये बुल्गारिया के नए मतलब बन गए हैं, प्रेसिडेंट बनेंगे, ठीक है। रुमेन रादेव, नाम क्या इनका? रुमेन रादेव बुल्गारिया के 2026 के संसदीय चुनाव में जीत हासिल किया। तो याद रखिएगा, रुमेन रादेव कहाँ के ये प्रेसिडेंट बनेंगे? अभी ये बुल्गारिया के। क्या क्या हो गया? सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एआई संचालित प्रज्ञा प्रणाली गृह मंत्रालय को सौंपी गई। देखिए यहाँ पे एआई को मतलब जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो भी है सुरक्षित हो, उसके लिए प्रज्ञा
प्रणाली किसको सौंपा गया है? गृह मंत्रालय को सौंपा गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये प्रज्ञा। और ये किसने बनाया है भाई? डीआरडीओ ने बनाया। किसने बनाया है? डीआरडीओ। भारत के अंतरिक्ष सुरक्षा को मजबूत करने के लिए प्रज्ञा नामक उन्नत उपग्रह इमेजिंग प्रणाली को शामिल किया गया। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा क्या कर दिया गया? इसको विकसित किया गया है। तो ये उपग्रह का नाम क्या है आप लोग? प्रज्ञा। बस इतना याद रखिएगा। किसने बनाया है? डीआरडीओ ने बनाया है, ठीक है। यही पॉइंट याद रखा जाता है। अब देखिए यहाँ पे भारत प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने भारत की पहली 3 टीम फुटबॉल प्रारूप ओमेगा बॉल, नाम याद रखिएगा, एक बार में 3 गो टीम खेलेगा, जिसका नाम क्या रखा है इन्होंने? ओमेगा बॉल। क्या नाम रखा है? ओमेगा बॉल। और सबसे पहले शुरू किसने किया है? तो आईआईटी मद्रास ने, ठीक है ना। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने भारत के पहले 3 टीम फुटबॉल प्रारूप ओमेगा बॉल की शुरुआत की है। 3 रहेगा। अब सबको एक बार में, अब इसको गोल करना है तो इसको कर दे चाहे इसको कर दे, मतलब 3 टीम एक बार में खेलेगा। उसमें ज्यादा जो करेगा बाकी 2 को देखा जाएगा, ठीक है। तो ये ओमेगा बॉल याद रखिएगा, नाम याद रखिएगा क्या? ओमेगा बॉल, ठीक है, याद रहेगा ना। ये हो गई कहानी।